नए संसद भवन में ऐतिहासिक सेंगोल देखने को मिलेगा। ये कहना गृह मंत्री अमित शाह का। स्पीकर की ये चेयर के पास स्थापित किया जाएगा सेंगोल। ये जानकारी दी गई। 28 मई को नए संसद भवन परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस दौरान ये ऐतिहासिक सेंगोल स्पीकर की चेयर के पास रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये जानकारी खुद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। ये भी बताया कि अंग्रेजों से सत्ता मिलने का ये प्रतीक है। क्या कुछ कहा गृह मंत्री अमित शाह ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सुनवाते हैं आप। युगों से जुड़ी हुई एक परंपरा छिपी है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उसका पुनर्जागरण भी था। ये सेंगोल उसी लक्ष्य की परिपूर्ति के लिए आज मैं आपके सामने इसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आया हूं। सेंगोल के अर्थ और इतिहास में थोड़े डिटेल में जाते हैं तो सेंगोल का अर्थ बड़ा गहरा है। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको सेम्मई से आती है जिसका अर्थ और भाव नीति परायणता से है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये सेंगोल जो आप अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। और ये जो सेंगोल है वो चोला साम्राज्य के समय से, मतलब 8वीं शताब्दी से चली आ रही हमारी अपनी भारतीय सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। बता दें आपको, TV9 संवाददाता आमोद राय ने गृह मंत्री से संसद भवन को लेकर हो रही राजनीति पर सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। सर, आमोद हूं TV9 भारतवर्ष से। एक जो सेंगोल के हस्तांतरण की प्रक्रिया थी और इसको ले जाकर म्यूजियम में रख दिया गया था, अब इसको पुनर्स्थापित करने की कोशिश जो की जा रही है, लेकिन इसको पुनर्स्थापित करने से क्या आपको लगता है कि जो इसको एक नया लोगों को जानने का मौका मिलेगा सेंगोल के बारे में, और जो अभी आज के डेट में राजनीति की जा रही है संसद भवन को लेकर, उसको थोड़ा कम बल मिलेगा इससे? देखिए, सेंगोल को किसी राजनीति से नहीं छोड़ना चाहिए। यह एक भाव का प्रतीक है कि शासन न्यायपूर्ण तरीके से चले, नीति के अनुसार चले और कर्तव्य के रास्ते पर चले। और वो संसद में सेंगोल को स्थापित करने से हमेशा ये संदेश हमारे लोकतंत्र के लिए समग्र जनता में और जनता के प्रतिनिधियों के बीच में जाना है। ये इसके पीछे भाव है। राजनीति अपनी जगह पे चलती रहती है। चलिए, बिना वक्त गवाए आमोद राय का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ गए आमोद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेहद महत्वपूर्ण, जिसमें सेंगोल को लेकर जानकारी तो गृह मंत्री अमित शाह ने साझा की, लेकिन इस दौरान जो तमाम सवाल उनसे पूछे जा रहे थे उस पर भी अपनी बात वो सीधे तौर पर रख रहे थे कि इस विषय को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और क्या कुछ कहा उन्होंने?
देखिए, गृह मंत्री ने पहले ही ये कह दिया कि आज राजनीतिक वार्ता नहीं किया जाएगा, लेकिन संगोल से विषय तमाम विषयों को वो लेंगे। लेकिन उन्होंने एक बात स्पष्ट किया कि जो अभी हो रहा है इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, और संसद, उनका इशारा था कि संसद को लेकर जिस तरह की राजनीति सामने आ रही है उसको नहीं किया जाना चाहिए था। मैं आपको बताऊं प्रतिमा कि संगोल के स्थापना को जिस तरह से आज लेकर गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये अपने आप ये दिखाता है कि संगोल की जो प्रथा दक्षिण भारत में शुरू हुई थी चोल राज्य में, चोल साम्राज्य में, उसको जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और 1947 14 अगस्त की मध्य रात्रि में उनको सौंपा गया था ये संगोल। लेकिन इसकी प्रतिष्ठा को इन्होंने बोला कि धक्का उससे पहुंचता है कि इसको कभी भी म्यूजियम में नहीं रखा सकता, किसी संग्रहालय में नहीं रखा जा सकता, और इसका यथोचित जगह पार्लियामेंट ही हो सकता है। लिहाजा अब वो एक धर्मदंड के तौर पे स्पीकर के दाहिनी तरफ, उनके कुर्सी के ठीक दाहिनी तरफ स्थापित किया जा रहा है, जिससे ये पता चले कि न्याय और एक ईमानदारी की जो राजा की मिसाल होती है, जो एक शासन की मिसाल होती है, उसको प्रस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तो इसको भी लेकर निश्चित तौर पे अब राजनीति होगी, क्योंकि आज भले ही ये पहली बार बात सामने आई है कि संगोल को स्पीकर के ठीक बगल में स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर ये कहीं न कहीं राजनीति का एक अखाड़ा बनेगा। ये संगोल जब जवाहरलाल नेहरू को मिला था तो इसको इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एक ऐसा विशेष चीज है, एक ऐसा विशेष अवसर का चीज है और इतना पवित्र चीज है कि इसको किसी म्यूजियम में रखना उचित नहीं है। तो ये कहीं न कहीं एक राजनीति का विषय बनेगा। पहले से ही कांग्रेस जिस तरह से एक लामबंदी कर रही है और कांग्रेस के पीछे तमाम छोटे दल जो लामबंद हो रहे हैं, उसमें से कई ने पार्लियामेंट नई बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बाइकआउट करने की घोषणा की है, उसमें इस संगोल के आने के बाद निश्चित तौर पे एक और नई राजनीतिक आयाम बनेगी और इसको भी लेकर राजनीति शुरू होगी निश्चित तौर पे। जी, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये भी देख रहे थे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, प्रेस वार्ता के दौरान ये विषय उठ रहा था, चाहते अनचाहते कि जो जिस तरीके से विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रहा है और बायकॉट करने की कोशिश कर रहा है नए संसद भवन में जिस तरीके से उद्घाटन होना उससे पहले, उसको लेकर जब सवाल पूछा गया कि विपक्ष अगर नहीं आता है तो गृह मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि हमने बुलावा तो सबको भेजा है, ऐसे में सबको आना चाहिए। निश्चित तौर पे गृह मंत्री ने कहा कि बुलावा सबको भेजा गया है, सबको आना चाहिए और इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ऐतिहासिक क्षण है उन्होंने कहा। लेकिन संगोल के प्रस्थापित होने के साथ ही मैं आपको बताऊं प्रतिमा कि ये एक न्याय दंड है, ये एक धर्म दंड है और हिंदू पद पातशाही की स्थापना की जो बात बार बार कही जाती है, जो आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है, कहीं ना कहीं ये जो एक पार्लियामेंट जो है वो डेमोक्रेसी का एक मंदिर है और उसमें स्थापित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जो हमारी पुरानी विरासत, पुरानी परंपरा है, उसको प्रस्थापित करने की कोशिश की जा रही है। ये कई लोगों के द्वारा राजनीति का विषय बनेगा और साथ ही मैं आपको बताऊं कि इससे एक दंड से उत्तर से लेकर दक्षिण तक को जोड़ने की जो कोशिश प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम के द्वारा की जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का अखाड़ा बनेगा कि दक्षिण भारत को टारगेट करने के लिए बीजेपी इस तरह के चीजों को हथकंडा अपना रही है। इस पर जरूर आरोप लगेगा, विपक्ष लगाना शुरू करेगी, क्योंकि संगोल अब तक जो है ये एक म्यूजियम का शोभा बढ़ा रहा था, अब ये देश के सबसे मजबूत जगह, लोकतंत्र के सबसे खूबसूरत जगह की शोभा बढ़ाएगा। तो ये अपने आप में एक राजनीति का विषय बन सकता है। अभी तो इसको लेकर राजनीति हो रही थी कि उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उद्घाटन राष्ट्रपति को किया जाना चाहिए, लेकिन अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी अमित शाह ने सफाई दी है कि ये अब तक इलाहाबाद के संग्रहालय में रखा था, लेकिन ये वही संगोल है आमोद राय जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसे स्वीकार किया था। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि ये वही संगोल है जिसको उन्होंने मध्य रात्रि में स्वीकार किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी इतिहास है और कैसे इस विषय को लाया गया और कैसे इसको स्थापित करने की कोशिश की गई, इस पर अलग से बातचीत की जा सकती है।